गुड़िया की मम्मा को बुखार था, इसलिए गुड़िया आज अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज दाना लेने मैं जाऊंगी, आज आप घर में ही रहें। गुड़िया बेटी, क्या आप दाना ले आओगी? तो और क्या, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं ले आऊंगी दाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है। सुनो मेरे दोस्तों, जब तक मेरी बेटी दाना लेने गई है तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है अपनी कहानी आपको बताने में। वो उड़ती हुई मैदान की तरफ जाती है, लेकिन मैदान में कौवे बैठे हुए थे। वो गुड़िया को देखते ही वहाँ से जाने को कहते हैं, जाओ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, ये मैदान हमारा है, यहाँ का सारा दाना हम खाएंगे। मम्मा तो कहती है कि जंगल के सभी पेड़ पौधे फल फूल सबके साझे हैं। तेरी मम्मा झूठ बोलती है, इस जंगल में जो सबसे ताकतवर है ये जंगल उसी का है। गुड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। बहुत मुश्किल से गुड़िया को एक पेड़ के नीचे पककर गिरा हुआ मीठा फल मिल जाता है। मैंने कर लिया, मैंने मीठा फल ढूंढ लिया, मम्मा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। गुड़िया वो फल अपने छोटी सी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी पक्षी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गुड़िया वहाँ रुक जाती है। अगर मैंने ये फल बूढ़ी माँ जी को दे दिया तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया चुप करके वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, जब भी किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद जरूर करो, भूखे को दाना दो। गुड़िया अपनी माँ की बात सोचकर वापस आ जाती है। ये ले माँ जी, मेरे पास बस यही एक फल था, ये आप रख ले। बेटी, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब की मदद की। गुड़िया अपना मीठा फल माँ जी को देकर दोबारा जंगल की तरफ चली जाती है। वो इधर उधर पूरे जंगल में जाती है और फिर उसे घने जंगल में केले का पेड़ नजर आता है, जिस पेड़ पर 2 केले लगे हुए थे। मुझे मेहनत का फल मिल गया, मम्मा को केले का फल बहुत पसंद आएगा। गुड़िया वो केले का फल तोड़कर दोबारा अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया को एक कबूतर मिल जाता है। छोटी चिड़िया, ये केले का फल आप मुझे दे दो, आप दाना ढूंढ कर ले जाओ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और भूखे भी। अंकल, आप अपने बच्चों को दाना खिला दें, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो दाना नहीं खा सकते। ठीक है। गुड़िया आहिस्ता से ऐसे कहती है और अपने दोनों केले कबूतर को दे देती है और दोबारा जंगल निकल जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद गुड़िया को 2 दाने चने के मिलते हैं। गुड़िया वो चने के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मैं तो थक गई। गुड़िया बेटी, क्या दाना ढूंढना मुश्किल है? नहीं मम्मा, मुश्किल तो नहीं है। पहले दाना मिला तो दुष्ट कौवे ने मुझे भगा दिया, फिर फल मिला तो बूढ़ी माँ जी ने ले लिया, केले मिले तो अंकल कबूतर आ गए। हाँ बेटी, वो कौवे बहुत बुरे कौवे हैं, इसलिए हमेशा उन कौवों से दूर ही रहना। और वो बूढ़ी माँ जी मजबूर थी, आपने उसकी मदद की, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और कबूतर एहसान फरामोश नहीं है, याद रखना, एक दिन वो भी जरूर आपके काम आएगा। लेकिन मम्मा, मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए सूखा चने का दाना ही लेकर आ सकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये दाना भी मीठे फल से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरों की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मामा चिड़िया भी अब स्वस्थ हो गई थी। गुड़िया और मामा चिड़िया जंगल में दाना लेने जाते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? वो सामने वाला घर मेरा है, अपनी मम्मा को साथ लो और मेरे घर में आ जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखती है और दोनों माँ बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं। लूसी कबूतरी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी।
आप वही चिड़िया है ना जिसने उस दिन अपने केले मेरे बच्चों के लिए दे दिए थे? जी आंटी, उस दिन कबूतर अंकल मुझसे ही केले लाए थे। आप बहुत अच्छी हो बेटी। फिर बारिश के रुकने तक वो दोनों माँ बेटी कबूतर के घर में ही रहती हैं और फिर बारिश रुक जाती है। गुड़िया बेटी, अब हमें जाना होगा, मौसम साफ हो गया है। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। सारा दिन जंगल में फिरने के बाद भी मामा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि एक नीले रंग की चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करेंगी? मुझे मेरे घर तक छोड़ आएंगी? मम्मा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? हाँ बेटी, हमें मदद हमेशा करनी चाहिए। फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़िया का थोड़ा थोड़ा सामान उठा लेती हैं और वो चिड़िया अपने घर तक पहुँच जाती है। बहन, रहने दें, ये टोकरी आप अपने पास ही रखें, इसमें फल और अनाज हैं। लेकिन बहन, ये बहुत ज्यादा है। बहन जी, अगर ज्यादा हुए तो किसी भूखे को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत सारा अनाज पहले ही पड़ा है। गुड़िया अपने मामा की तरफ देख रही थी। दोनों माँ बेटी वो फल और अनाज लेकर वहाँ से आ जाती हैं। मामा चिड़िया उस थैली को खोलती है तो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे फल और अनाज था। मम्मा, आपने सही कहा था कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। बेटी, पहले ये मीठे मीठे फल खा लो, फिर बाद में कुछ अनाज और फल गरीब पक्षियों में बांट देना। ऐसे वो माँ बेटी हमेशा दूसरों की मदद किया करती। दो बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति बहुत गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये मेरा घर है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दे, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दें, मुझे चाय पीनी है। जबकि दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करता था। रानो, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूँ। मैं अब आ गई हूँ ना, पहले आप अकेले करते थे और अब मैं आपके साथ आपके काम में मदद करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज एक साथ हम नदी पर जाते हैं। ऐसे रानो चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन रानो की अमीर बहन टोनी उससे मिलने उसके घर आती है। अरे रानो, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है, तुम कैसे इस घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, एसी जो नहीं है। मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। रानो का पति भी घर आ जाता है। टोनी जी, आप कब आई? ये लीजिए, फल खाइए, मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे सड़े गले फल, ये फल आप रानो को ही खिलाइए। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजा ताजा फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टोनी बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टोनी बहन, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और फिर रानो अपनी बहन टोनी के लिए चाय लाती है, जिसका एक ही घूंट पीकर टोनी थूक देती है। थू थू, ऐसी गंदी चाय, मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। रानो बहुत सब्र वाली थी, वह अपनी बहन का किसी भी बात का गुस्सा नहीं करती और कहती है,
चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। नाना, तुम मेरे घर में ना ही आना, मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसे कहते हुए टोनी वहाँ से चली जाती है। पति जी सॉरी, मेरी बहन शुरू से ऐसी ही है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। रानो, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टोनी का पति जिस कंपनी में काम करता है वह वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है। बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहोगी? नहीं नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ दिन गुजरते ही टोनी का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर, उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती है। कुछ ही लम्हों में टोनी अमीर से गरीब हो जाती है और अब उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन रानो को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देखते ही टोनी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है, मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ, इतना याद रखना बहन, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि हराम की कमाई से ऐश करने से तो बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी सी खाई जाए। ऐसे रानो टोनी को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू जी, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर, आज मैं वहीं सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही सोगी ना। मगर फिर भी गौरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वह रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो बहन, आज की रात तुम मुझे अपने घर में सो लेने दो, मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गौरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं, एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरी में मैं सोती हूँ। रानो बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात बस सोने दो मुझे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कौवी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है, मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है, मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गौरी कौवी सो जाती है। उस रात गौरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी पूरा दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कौवी फिर से चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू जी से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती, तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, तुझे तो मैं बताऊंगी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज के बाद चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसले में पानी गिरा देती है।
अगर मुझे इन घोंसले में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है, हमारे घोंसले में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था ना, ये काम जरूर गौरी आंटी ने किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुक्कू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। गुड़िया बेटा, जाओ और गौरी कौवी को बताओ कि वो आज हमारे घोंसले में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। गुड़िया जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाती है। आंटी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा ने कहा है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान ही गई तुम्हारी मम्मा। मैं ना कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी गुड़िया के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3, झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई, मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मैं मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी कौवी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है। फिर वो बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर ही गुजारती है। उस रानो को छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सयानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती